गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। अभी जब पारस और स्नेहा का जो मामला चल रहा था उस वक्त में कोमल के ऊपर एक उंगली उठाई गई थी कि कोमल ऑलरेडी मैरिड थी और उसके बाद में उनका जो एक बेबी भी था और बेबी को छोड़कर वो यहाँ पर आ गई थी। इसी बीच में जब ये उंगली उठी, मुझे नहीं पता कौन वो मैडम थी जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, बट वीडियो मैंने देखी थी, किसी ने ये बात को खोला था कि ऐसे ऐसे है। तो उस वक्त में पारस और स्नेहा का मामला तो थक गया, लेकिन कोमल को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। तब मैंने भी ये कहा कि कोमल की बातों को यहाँ उठाना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका पास्ट था, वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन इसी बीच में एंट्री मारी कोमल के एक्स हस्बैंड के भाई ने, जिन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी थी। उन्होंने अरमान मलिक के साथ भी वीडियोस बनाई थी। उस वक्त वो इतने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन जब उन्होंने वीडियोस बनाई कोमल की बेटी के साथ में, तो लोगों को पता चला ओ ये तो उनकी बेटी है, तो उनको भी व्यूज मिलने लगे। साथ में उनके जो एक्स हस्बैंड है, जो कि एक गायक है, जो कि भजन वगैरह गाते हैं और जो है जागरण वगैरह में गाते थे, उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल चला लिया और उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लगा। उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहते अपनी बेटी के लिए कुछ भी। लेकिन उन्होंने कुछ भी, ना तो उनके भाई ने या उन्होंने कुछ भी ऐसा खुल के बोला था कि हाँ कोमल ही उनकी पहली वाइफ थी। संगीता उनका नाम था, कोमल ही उनकी पहली वाइफ थी। लेकिन इसी बीच में जो उनके जो सेकेंड हस्बैंड है, उनको कहीं से पता चला कि कोमल के ससुराल वाले इस चीज को नाट रहे हैं, यानी कि मना कर रहे हैं कि वो कोमल की बेटी है या फिर उसकी बेटी है। तो इस तरीके से उसे लगा, यानी कि उनके सेकंड हस्बैंड को लगा कि तेरी इज्जत उड़ रही है, तेरी बेटी को गलत बोल रहा है। और उन्होंने आके एक्सप्लेनेशन दिया जहां पर उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया कि किस तरीके से संगीता जो है वो उनकी वाइफ थी, कितने टाइम तक उनके साथ रही, ज्यादा टाइम नहीं, 1 साल के करीब रही थी, और फिर बेटी को छोड़कर उनके पास चली गई थी। रीजन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूली है कि जो उनकी बेटी है वो कोमल की ही बेटी है। तो इस चीज का पहली तो बात यह है, दो साइड मैं इस चीज की देख रही हूँ कि भाई पहली साइड तो कोमल की तरफ देखते हैं और दूसरी साइड देखते हैं उनकी बेटी की तरफ। बेटी की तरफ देखे तो ऑलरेडी बुरा बहुत लग रहा है। और इस वक्त क्या अगर उन्होंने किसी भी तरीके से अपने ससुराल वालों को कुछ भी कह के शादी कर दी थी, हो सकता है ससुराल वालों को सब कुछ असलियत पता है लेकिन उनके रिश्तेदारों को ना पता हो। रिश्तेदारों को, अगर रिश्तेदार किसी से जाके बोल भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनसे उनकी पर्सनल तो वो चीज़ अभी सामने नहीं आ रही है। जब उनके खिलाफ वीडियोज बनती तो उनको आके एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे खिलाफ वीडियो नहीं बनी थी कोमल के हस्बैंड के बारे में या कोमल की बेटी के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने आके एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर खिलाफ वीडियोस बनी हैं और कमेंट्स आए हैं उनको और जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो वो सही है, लेकिन फिर उनके किसी कहने की वजह से उन्होंने अगर इस तरह एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोमल की जिंदगी बर्बाद वाली बात है, अगर कोमल ने वहां पर झूठ बोला हुआ है। हालांकि झूठ बोल के किसी भी रिश्ते को इस तरीके से कायम आप नहीं रख सकते। मुझे नहीं लगता कि ससुराल वालों को ये बात नहीं पता थी। जो मुझे लगता है कि ससुराल वालों को ये बात पता थी, लेकिन वो दूसरों को ये बात नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि कोमल से उन्हें बहुत कुछ मिला हो और यूट्यूब पर वो फेमस भी इसलिए हुए क्योंकि कोमल उनके घर की बहू बनी थी, या फिर लोग उनको जानने लगे, तो बहुत कुछ तो मिला। हो सकता है उनके ससुराल वालों ने ही ये बात छुपाई हो कि भाई ये कोमल की बेटी है। तो इस तरीके से जो बर्बाद हो सकते हैं कि एक लड़की कोमल, उन्होंने कभी अपनी बेटी को छोड़ा था, आज उनके साथ में दिक्कत पड़ गई है, इसको बोलते हैं कर्मा। लेकिन जो लोग इस पर वीडियो बनाकर अब भी अपनी जो है गंदगी फैला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आगे इस चीज़ को नहीं उठाना चाहता। तो अगर आप इस चीज़ को उठाएंगे, और उनके साथ में ये भी बोला कि भाई आगे से मुझे धमकी आ सकती है, मुझे थ्रेट आ सकते हैं, मुझे डराया जा सकता है, ये है वो है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अब इस चीज को बढ़ा रहे हैं या फिर इस चीज को ऐसा कर रहे हैं, वो लोग क्या किसी इंसान की जिम्मेदारी लेंगे अगर उनके साथ कुछ हो जाता है? तो ये है ना कि यूट्यूब पर जो करना चाहिए, सबसे पहले वो गलती तो उन मैडम की है जिन्होंने इस मुद्दे को बिना मतलब के उठाया। लोगों को उनको पकड़ना चाहिए कि आपने कोमल को क्यों बीच में लेके आए। लोगों को उनको बोलना चाहिए था कि आपको क्या मतलब था उनकी पर्सनल चीज को इस तरीके से उछालने का बिना मतलब, जो कि किसी की लाइफ बर्बाद कर दे। या ना तो कोमल गलत है और ना ही उनका हस्बैंड गलत है। हाँ, कोमल वहां गलत थी जहाँ उन्होंने अपनी बेटी छोड़ी, पर हम वो भी पर्सनल रीजन नहीं जानते कि क्यों छोड़ी।
कोमल वहाँ गलत थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है दोनों ही तरफ से। बेटी के साथ भी, बेटे के कोमल के साथ भी, अगर वो इसी तरीके की कंडीशन में बेटी रही तो वो भूल नहीं पाएगी, वो इस चीज़ से उभर नहीं पाएगी। तो आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।